हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं कॉग्निशन एंड इमोशन का न्यू टॉपिक। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर सीटीपी और इसके बाद हम करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो कि आपको हर टीचिंग एग्जाम्स में काम आएंगे। सो अब कॉग्निशन क्या होती है? कॉग्निशन इज अ टर्म रेफरिंग टू द मेंटल प्रोसेस, यानी एक ऐसा टर्म है जो हम मेंटली रिलेट करते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं। नॉलेज को गेन ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ साथ में समझ भी रहे हैं। तो दीज प्रोसेसेस, इस प्रोसेस में आपका सोचना, आपका समझना, जानना, राइट, आपका कुछ याद करना, जज करना, किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हम बोलते हैं ना किसी का कॉग्निटिव प्रोसेस बहुत अच्छा है, इट मीन्स वो बहुत ही जल्दी चीजों को रिकॉल कर पाता है, रिमेम्बर कर पाता है, सोच पाता है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे आंसर्स होते हैं किसी भी क्वेश्चंस के, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि गिफ्टेड लर्नर्स जो होते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ होता है, राइट। सो दैट इज कॉग्निशन, आप समझ रहे होंगे। सो अब कॉग्निशन के कुछ कंपोनेंट्स है। पहला है परसेप्शन। तो व्हाट इज परसेप्शन? Cognitive perception allow us to organize and understand the world through stimuli that we receive from our different senses. तो cognitive perception ये कहता है कि आप अपने आप को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो जैसे आपकी सेंसेस काम करती है। साइट, देखने से, सुनने से, टेस्ट से, स्मेल से, टच से। परसेप्शन यानी जिस तरीके से आप फील करते हैं। ठीक है, इफ यू विल फील गुड देन डेफिनेटली, अगर आप अच्छा फील करेंगे तो आपकी थिंकिंग अच्छी है, राइट। आप बेसिकली अगर अच्छा फील कर रहे हैं तो हर तरीके से आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, राइट। और कॉग्निशन जो है वो अच्छा है, राइट। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं अटेंशन, तो अटेंशन क्या कहता है कि ये सेकंड कंपोनेंट है, इट अलाउज अस टू कंसंट्रेट ऑन अ स्टिमुलाई। ठीक है, तो कॉग्निशन में दूसरा पार्ट आता है अटेंशन, जो कि हमें ये कह रहा है कि हम किसी भी कोई भी हमें स्टिमुलस दी जा रही है, जैसे मान लो किसी ने आपको सुई चुका, दैट इज अ स्टिमुलस, और हमने गुस्से में आके उसको क्या किया, कुछ भी बोल दिया, राइट। तो दैट इज अ स्टिमुलस। तो बेसिकली अब स्टिमुलस ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट आपको बोल रहे हैं पढ़ लो और आप पढ़ रहे हो, या आप एक बच्चे को बोल रहे हो पढ़ लो, तो वो एक स्टिमुलस हो सकता है। एंड इन ऑर्डर टू प्रोसेस इट मोर थॉरली लेटर, अटेंशन इज अ फंडामेंटल कॉग्निटिव फंक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेली सिचुएशन। तो कोई चीज को समझने के लिए अगर आपका कॉग्निशन अच्छा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही स्मूथ है, तो आप डेली सिचुएशन पे अच्छे से अटेंशन पे कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। जो अटेंशन इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ कॉग्निशन। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी इज अ कॉग्निटिव फंक्शन दैट अलाउज टू कोड, स्टोर एंड रिकवर इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया कि आपके साथ कोई भी चीज हुई, कोई भी इंसिडेंस हुआ, आपने उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया या रिकवर कर लिया पास से, तो इट मीन्स आपका कॉग्निशन बढ़िया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा है। और कॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट में, राइट। अगर किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, जो कि हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट, फूड, इन सब के ये सब कारण हो सकते हैं, तो उसकी मेमोरी भी ऑब्वियसली शार्प होगी, एज इट अलाउज अस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की जो सेंस है वो बनाती है इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है थॉट प्रोसेस। अब देखिए, किसी का भी अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है तो ऑब्वियसली उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अहम होगा। इट ऑल्सो allows us to integrate all of the information that we have received and established relationship between the events and the knowledge। ठीक है, अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है तो ऑब्वियसली आप एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं कि कौन कौन से आपने इवेंट्स देखे थे और आपको उससे क्या नॉलेज मिली, और आगे फ्यूचर में उन इवेंट से आपको क्या सीख मिलती है, या वो किस तरीके से आपके लिए काम आ सकते हैं। या मान लीजिए आपने कोई इंपॉर्टेंट टेड टॉक ही देखी, उस टेड टॉक से आपने एक विचार बनाया कि हाँ मैंने पहली बार देखी थी, अब मैंने ये थॉट और हमेशा के लिए रखना है, और ताकि मेरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और कॉग्निटिव प्रोसेस क्या हो, और भी मजबूत हो जाए, राइट। सो ये है आपका फोर्थ कंपोनेंट विच इज थॉट, राइट। फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा लैंग्वेज। कॉग्निशन का ही सबसे इंपॉर्टेंट अहम पार्ट है रहता है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस अ थॉट। तो देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिसेबिलिटीज, और आपने ये देखा था कि जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं या डिसेबल्ड रहते हैं, वो थॉट्स को अपने किसी के भी सामने दिखा नहीं पाते हैं, पेश नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अगर किसी का कॉग्निशन अच्छा है तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, है ना। उसको लिख के या बोल के बता पाएंगे, एंड दे आर डेवलप टुगेदर, क्योंकि आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में, प्याजे ने दिया, ब्रूनर ने दिया,
दैट लैंग्वेज और थॉट जो है वो साथ साथ काम करती हैं एंड दे म्यूचुअली इन्फ्लुएंस ईच अदर। लैंग्वेज और थॉट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उससे जाकर के देख लीजिएगा। अब बात आती है लर्निंग की, राइट। तो लर्निंग अगर हम बात करें तो लर्निंग भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कॉग्निशन का, दैट वी यूज टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द प्रायर इन्फॉर्मेशन, राइट। तो अगर आपने जो चीज पहले ही समझी है उसी में कोई आप एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड कर रहे हैं, विच इज एसिमुलेट कर रहे हैं, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर इट इंक्लूड्स थिंग्स एज डाइवर्स एज बिहेवियर्स और हैबिट्स और नॉलेज। ठीक है, मान लीजिए आप साउथ में गए, आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, तो आपने साउथ की चीजों को, कुछ चीजें आपको पता थी, लाइक डोसा है, इडली सांबर है, इनका फूड कल्चर पता है, पर कुछ चीजें आपने नहीं सीखी वहां से, राइट। जैसे रसम हो गया या कुछ नया सीखा, तो आपने अपनी प्रायर लैंग्वेज में ही कुछ और ऐड कर लिया, राइट, लर्निंग कर ली। इससे क्या हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, और यही चीज बच्चे की, चाइल्ड की डेवलपमेंट में भी काम कर रही है। सो इट्स अ मेजर कॉम्पोनेंट। अब बात करते हैं इमोशन की। तो इमोशंस आप क्या समझते हैं? समटाइम्स वी से आई एम अ इमोशनल पर्सन और ही इज वेरी इमोशनल पर्सन। इट्स अ टाइप ऑफ स्टिमुलस, अदर टाइप्स बीइंग मूड, टेम्परामेंट एंड सेंसेशन, की एक इस तरीके का स्टिमुलस जिससे आपका मूड इफेक्ट होगा, जिससे आपका टेम्परमेंट इफेक्ट होगा, राइट, जिससे आप बहुत ही जल्दी सेंसिटिव, यस आप ये बोल सकते हैं बिल्कुल ही हार्ड बन जाएंगे, राइट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, कुछ लोग ऐसे होता है जिनका टेम्परमेंट जो रहता है वो बहुत ही इस तरीके का रहता है, दे बिकम वेरी एंग्री क्विकली, राइट। सो व्हेन अंडरस्टूड एज अ स्टेट, तो हम इमोशन को क्या बोले, एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी कि व्हेन अंडरस्टूड एज अ स्टेट बीइंग एंग्री और अफ्रेड, एंड इमोशन इज अ टाइप ऑफ मेंटल स्टेट। तो ये एक तरीके का मेंटल स्टेट है दैट इंटरैक्ट्स विद अदर मेंटल स्टेट, जो दूसरे मेंटल स्टेट्स के साथ इंटरैक्ट करता है एंड कॉजेस सर्टेन बिहेवियर्स। अब ये कैसे हुआ कि मेरी मेंटल स्टेट दूसरे पर्सन की मेंटल स्टेट के साथ इंटरेक्ट करेगी, उससे मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा, ऑब्वियसली। कैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, राइट, और उसने आपको बोला कि आई एम शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस, ठीक है, एंड ही इज वेरी क्लोज टू यू, राइट। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आपको पता लगा तो आपका बिहेवियर या तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे या फिर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरीके का इमोशन इज अ टाइप ऑफ मेंटल स्टेट जो कि इंटरेक्ट करता है दूसरे की मेंटल स्टेट के साथ, और उससे आपकी बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं। सो इमोशंस आर द पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। तो ये हमारे माइंड के ही, माइंड का ही एक पार्ट है, राइट, जो कि हमको अलग अलग तरीके की इमोशंस को दिखाता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इमोशंस के। फिजिकल चेंज, आपके सोसाइटी में आपके आसपास जो चेंजेस आ रहे हैं, आपके बिहेवियर चेंजेस, आपके इमोशनल एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स। अब इमोशंस कितने टाइप्स के होते हैं, राइट, पहले तो ये देख लेते हैं। तो इमोशंस की बहुत टाइप्स हैं। तो आप देखिए, फियर डर लगना, डिस्गस्ट, वंडर, एंगर, पॉजिटिव, सब्जेक्शन, टेंडर इमोशन, लोनलीनेस अकेला फील करना, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस कुछ करना, एपेटाइट, ठीक है, भूख लगना, लस्ट, राइट, डिस्ट्रेस, अम्यूजमेंट, ये सारे क्या है, ये इमोशंस है, राइट। और इमोशंस के साथ इंस्टिंक्ट जुड़े हुए हैं। आपको कैसे पता लगता है कि आप ये वाले इमोशंस को दिखाएंगे, किस किस तरीके से? जब आप किसी चीज के लिए क्यूरियस होते हैं तो आप वंडर करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज सीखनी है ना। तो आप इस तरीके से वंडर करते हैं कि हाँ मेरे को एक चीज में इंटरेस्ट है, राइट। अगर पेरेंटल लव, जब आपको पेरेंटल लव मिलता है तो ये इंस्टिंक्ट है जिससे आपके अंदर इमोशंस भर आते हैं, राइट। रिप्रोडक्शन, राइट, बच्चे को रिप्रोड्यूस करना यानी बच्चे को पैदा करना, राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ लस्ट, राइट। मेटिंग यू कैन से। लाफ्टर, लाफ्टर, हंसते, जब हम हंसेंगे तो ऑब्वियसली हमारा इमोशन आएंगे, और वो इमोशंस क्या रहेंगे, अम्यूजमेंट, जो कि खुशी रहेगी। तो ये सारे क्या है, ये कुछ पार्ट है आपके इंस्टिंक्ट और इमोशंस के, विच इज अ पार्ट ऑफ योर टाइप्स ऑफ इमोशन। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दिस वाज द लास्ट पार्ट। आई होप आपको ये पूरी सीरीज की सीरीज समझ में आई होगी। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, सो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।